हेलो फ्रेंड्स, सुमित चौहान दिस साइड। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सोच में। दोस्तों, आज मेरे साथ हैं भूपेंद्र साहू जी तिल्दा रायपुर से और पूरन जी उड़ीसा से। तो इनके कुछ क्वेश्चन हैं, आज हम उन क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो क्या क्वेश्चन है भूपेंद्र जी आपका? सर एक्चुअली क्या है कि मैं पहले एक एजुकेशन पैकेज वाली कंपनी में काम किया करता था और एजुकेशन उसमें पैकेज वाली, हाँ ओके। उसमें खाली मोटिवेशन दिया जाता था। उसमें मैं बोलता हूँ कि 98% लोग कभी उसमें का एजुकेशन कभी खोल के पढ़ते ही नहीं थे, कभी देखते ही नहीं थे। खाली उसमें हवा बेचा करते थे, उसमें कुछ था ही नहीं, उसमें पैकेज में भी कुछ नहीं था। और खाली सबने दिखाया जाते थे कि आज मतलब पैदल जा रहे हो, फिर आप जगुआर में घूमने लग जाओगे, आपके पास अल्टो है, समझ मर्सिडीज गया, हो जाएगी। मोटिवेशन का पूरा कूड़ा कचरा। मोटिवेशन हाँ, दिया करते थे। तो आज भी जब वो कंपनी बंद हो चुकी है, फ्रॉड बोल दिया है गवर्नमेंट ने, फिर भी लोग मतलब एजुकेट होके नहीं जा रहे हैं। टीम लीडर को देखकर जा रहे हैं कि सर जा रहे हैं तो हम भी उनके साथ जाना चाहिए। दूसरी कंपनी में। हाँ, दूसरी कंपनी में। तो इस पे सर क्या बोलेंगे? लोग झुंड की तरह पीछे जा रहे हैं, इसमें क्या बोलोगे आप तो सर? दोस्तों, ये जैसे भूपेंद्र साहू जी तिल्दा रायपुर से इनका जो क्वेश्चन है बिल्कुल सही क्वेश्चन है, और ये मेरे सामने पहले भी बहुत बार इस टाइप का क्वेश्चन आ चुका है। हो क्या रहा है कि लोग बोलते हैं कि सर पहले हम इस कंपनी में थे, XYZ कंपनी में। वो कंपनी कोई एजुकेशन पैकेज बेचती थी, कोई टूर पैकेज बेचती थी, कोई अलग टाइप का कचरा बेचती थी। अब वो कंपनी जब बंद हो गई तो अब क्या हो गया कि उस कंपनी के लीडर अब दूसरी कंपनी में जा रहे हैं, और दो तीन ही कंपनी जिनमें जा रहे हैं लीडर। कोई कोई अपने को कह रहा है उस कंपनी में, कोई इसमें, और अब वो खुद नहीं जा रहे। उनके पीछे उनके जो हजारों जो ब्लाइंड फॉलोवर थे, उनकी जो टीम थी, वो भी क्या कर रही है अपने ही मतलब आप ये कह रहे हैं कि वो भी अपने लीडर को फॉलो करते हुए अभी वहाँ चली जा रही है। लीडर बोल रहा है ये वाली कंपनी ज्वाइन करनी है, बाकी हजारों बच्चे अब वो वाली कंपनी में चले गए। तो ये मतलब ये गलत चीज़ है, और ये चेंज होना चाहिए। बिकॉज हो क्या रहा है कि पहले भी जिनको वो लीडर बोल रहे हैं, वो क्या है कि ठीक है, उन्होंने उस कंपनी में कुछ अचीव किया, उन्होंने जैसा भी अचीव किया। अब हुआ क्या कि आप किसी कंपनी में हो और आप किसी कंपनी में लोगों को कूड़ा कचरा बेच रहे हो, और आप उन्हीं को वही मोटिवेशन की डोज दे रहे हो। बच्चे अब उस कंपनी में, वो कंपनी बंद हो गई है। अब दोबारा से जो बच्चे हैं वो ब्लाइंड फॉलोअर, जैसे होता है ना कि एजुकेट नहीं कर रहे अपने आप को कि यार हमसे कहाँ गलती रह गई। अब भी उनका क्या है, आज कंपनी बंद हुई, कल से ही उनको जल्दी है। मतलब बच्चों ने इतनी जल्दी मचा रखी है, नहीं जल्दी से जल्दी, जल्दी से जल्दी हमें दूसरी कंपनी में जाना है। मेरे पास लोगों का फोन आता है, सर मेरी जो टीम थी इस कंपनी में, ये मेरी अब एजुकेशन वाली कंपनी बंद होगी, मेरी सारी की सारी टीम अब इस वाली कंपनी में जा रही है, आप बताओ मैं कहाँ पे लेके जाऊँ, क्योंकि 3 कंपनियों में लोग जा रहे हैं, और अगर मैं उनको जल्दी से जवाब नहीं दे रहा तो मेरी टीम क्या है, किसी और के साथ चली जा रही है। तो पता है क्या, बच्चों को, या मैं जितने भी लोग हैं जो हमारे यंग जनरेशन, इनको यही चीज़ बोलना चाहूँगा कि अपने लीडर्स को ब्लाइंडली फॉलो मत करो। वो पहले भी कूड़ा कचरा बेच चुके हैं मोटिवेशन के नाम पे, और वो आगे भी आपको मोटिवेशन के नाम पे कूड़ा कचरे की जगह पे ले जाएंगे। सोचो समझो, टाइम लो। डायरेक्ट सेलिंग का टाइम है, आराम से 1 महीना, 1.5 महीना, 15 दिन, 20 दिन, जितना आपको टाइम चाहिए आप उतना टाइम लो। रिसर्च करो, स्टडी करो कि जिस कंपनी में हम जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं है जैसे पहले भी हम इसी कंपनी में लीडर के कहने पे एक कंपनी में चले गए, उसके प्रोडक्ट बाय कर लिया, और आज भी हम लीडर के कहने पे उसी कंपनी, किसी नई कंपनी में जा रहे हैं और वहाँ पे हम प्रोडक्ट बाय करने लग जा रहे हैं। क्योंकि होगा क्या कि जैसे हम सोच चैनल पे बताते हैं 98-2 का रूल, कि आपको हमेशा ये देखना है कि 90% लोग अगर उस कंपनी में एक भी रुपया ना अर्न कर पाए जिस कंपनी में आप जा रहे हो, तब भी क्या वो उस कंपनी से खुश रहेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये कि आप जिस भी कंपनी में जा रहे हो, लीडर को फॉलो मतलब एक तरीके से करके जाने का बहुत बड़ा रिस्क ये होता है, क्योंकि आजकल बहुत सारी कंपनी में ऐसे जानता हूँ जो क्या करती हैं, अरे ये कंपनी बंद होगी, ये कंपनी बंद होगी, ये होगी, ये होगी। एक काम करते हैं, इनके बड़े बड़े लीडर्स को खरीद लेते हैं। क्या किया जाता है, जिन लीडर को आप लोग फॉलो कर रहे हो उन लीडर, वो लीडर कहीं बिक रखे हैं। उनकी औकात क्या है कि कोई उनको 10 लाख रुपए दे रहा है, कोई 15 लाख रुपए देता है, और बोलता क्या है कि आ जाओ भाई हमारी टीम में आ जाओ। कोई बड़ा लीडर उसको करोड़ रुपए दे दिया। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि इसको मैं अगर 1 करोड़ रुपए दूंगा तो इसके पीछे जो 1 लाख बच्चे हैं वो मेरी कंपनी में आ जाएंगे, और वो 1 लाख बच्चे अगर क्या बोलते हैं 100 रुपए के भाई सामान खरीद लेते हैं, तो कितना हो गया वो पूरा का पूरा 1 करोड़ रुपए। तो जितना देके मैं इस बंदे को यहाँ पे लेके आया हूँ 1 करोड़ रुपए में, उसके चक्कर में उसके जो ब्लाइंड फॉलोअर हैं, जो उसके ब्लाइंड, उसका जो लीडर करके जो उसके पीछे बच्चों का झुंड है, जो आज डरा हुआ है, क्योंकि बच्चों का झुंड इसलिए डरा हुआ है क्योंकि उनके सपने सारे टूट गए। कईयों की पढ़ाई छुड़वा दी मैंने देखा लोगों को, अरे पढ़ाई करके क्या करोगे, डायरेक्ट सेलिंग करो, अरे ये सब कुछ करके क्या करोगे, डायरेक्ट सेलिंग करो, एग्जाम देके क्या करोगे, डायरेक्ट सेलिंग करो। अब उन बेचारों को ये है कि हम क्या करें, कैसे, कहाँ पे फिट हो। तो उनको क्या लग रहा है कि हम रास्ता, हमें कौन दिखाए, और कोई रास्ता नहीं दिखा रहा, तो जो पुराने ही लोग हैं उन्हीं के पीछे वो जा रहे हैं। तो दोस्तों मैं बस यही चीज़ बोलना चाहूँगा आप
कि सोचें समझें, ऐसे ही किसी को फॉलो ना करें, क्योंकि आपको नहीं पता कि जिसको आप फॉलो करके जा रहे हो, जो आज आपके सामने बोला रहे ये कंपनी तो दुनिया की नंबर 1 कंपनी है, ये कंपनी दुनिया की बेस्ट कंपनी है, हो सकता है कि वो ऐसे ही कहीं पे 1 करोड़ रुपए में बिक रखा हो और उसके चक्कर में आपके वो 100 करोड़ रुपए वहां लगवा दे और कल वो किसी नई कंपनी में बिक रहा हो। तो किसी भी लीडर को ब्लाइंडली फॉलो ना करें, सोचे समझे विचारे, प्रोडक्ट को समझें, उस कंपनी के पे आउट को समझें, उस कंपनी के फ्यूचर प्लान्स को देखें। और अगर आपको लगता है कि उस कंपनी का प्रोडक्ट जो है बेस्ट है, उस कंपनी का पे आउट बेस्ट है और उसके फ्यूचर प्लान्स भी बेस्ट हैं, और एक चीज़ हमेशा अवॉइड करें, अगर आप जिस भी कंपनी में जा रहे हो उसका ओनर अगर नेटवर्कर है, या ये बहुत हो रहा है आजकल कि वो आज की डेट में बताऊँ, एजुकेशन पैकेज जो बंद हुई है, वो कंपनी बंद हुई है, उसमें से 10,000 कंपनियां नहीं खुल गई हैं। जिसकी 500 की टीम थी उसने अपनी नई कंपनी खोल ली, जिसकी 5,000 की टीम थी उसने अपनी नई कंपनी खोल ली, और 1 लाख वाले ने अपनी नई कंपनी खोल ली है। तो ऐसे लोगों से हमेशा बचें, क्योंकि एक नेटवर्कर, याद रखना, आपको मोटिवेशन के नशे में ले जाएगा कहीं ना कहीं, और लास्ट में क्या होगा कि वो आपको, मतलब एक नेटवर्कर की कंपनी क्या तो नेटवर्किंग की ही कंपनी बन जाती है, वहाँ कभी प्रोडक्ट पे फोकस ही नहीं होगा। आप खुद सोचो, जो आपके साथ कल की डेट में कोट पेंट ट्रैवल पैकेज या एजुकेशन पैकेज का कूड़ा बेच रहा था, आज उसने अपनी खुद की कंपनी खोल ली। कहाँ से आ गई भाई रिसर्च, कहाँ से आ गए भाई प्रोडक्ट, कहाँ से तुम मतलब इतने लायक हो गए कि कल तुम दूसरी कंपनी में काम कर रहे थे, आज खुद की कंपनी आप खोल के बैठे हुए हो। सिर्फ ये है कि वो पहले भी मोटिवेशन बेच रहा था, आज वो अपनी कंपनी को सोच रहा मोटिवेशन बना के बेच देगा। लेकिन आप एक चीज़ समझो, नेटवर्किंग करनी और कंपनी चलाना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। नेटवर्किंग में आपको सिर्फ मार्केटिंग करना होता है, लोगों से मिलना होता है, कन्विंस करना होता है, बट वहाँ पे आपको 1000 चीज़ें और देखनी होती हैं। और इसीलिए नेटवर्कर जब भी कोई कंपनी खोलते हैं ना, तो 1000 अगर कंपनियां खुलती हैं नेटवर्कर की, तो 999 कंपनियां बंद हो जाती हैं पहले ही 1 साल के अंदर। तो प्लीज़ सोच समझ के डिसीजन लो। किसी भी कंपनी में पागलों की तरह, झुंड की तरह, बकरियों की तरह मत चले जाओ। सोचो समझो, फिर सोच समझ के डिसीजन लो। कोई लेट नहीं हो रहे। आप सब लोग, जो मैं समझ रहा हूँ जिस कंपनी की आप बात कर रहे हैं, आप सब लोगों की एज कितनी है? 20-22, ज़्यादातर इसी एज ग्रुप के हैं सारे के सारे, 18, 19, 20, 21, 22। भाई मैं 31 साल का हूँ। अगर मैं आज भी अपने आप को यंग फील कर रहा हूँ। मुझे आज भी पता है कि अगर आज भी मैं जीरो हो जाऊँ तो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है कि मैं कुछ नया स्टार्ट करके मैं अपनी लाइफ पे कुछ कर सकता हूँ, जो मैंने आज तक का एक्सपीरियंस लिया है। तो आप समझ लो कि आप इतने लेट नहीं हुए हो। बच्चे पता है कैसे, सर इतने लेट हो गया, हमारा टाइम बर्बाद हो रहा है। भाई तुम अगले आराम से सोच लो, 1 महीना, 2 महीना, 20 दिन, 25 दिन, 50 दिन। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, सोच चैनल की हमारी एक सीरीज है वाई नेटवर्क मार्केटिंग, उसके सारे एपिसोड जरूर देखिए। ब्यूटीफुल नेटवर्क मार्केटिंग के सारे एपिसोड जरूर देखिए। और जिस टाइप से हमने जो स्कैम्स को एक्सपोज किया या कूड़ा कचरा बेचने वाली कंपनी को एक्सपोज किया, उन सबको आप एक बार आराम से बैठ के देखिए, 15-20 दिन उनको एनालिसिस कीजिए उनका। उसके बाद आपको जो कंपनी अच्छी लगती है, जैसी कंपनी अच्छी लगती है, आप उस कंपनी के साथ जाइए। बस जस्ट ध्यान रखना, प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए, पे आउट अच्छा होना चाहिए और फ्यूचर प्लान्स अच्छे होने चाहिए। सिर्फ कागजों पर आपके मोटिवेशनल स्पीकर के मुँह से नहीं, एक्चुअल में अच्छे होने चाहिए। और अवॉइड करना एज पर सोच चैनल की उसके अंदर जो ओनर हैं वो नेटवर्कर ना ही हो तो अच्छा है, अदरवाइज आपसे कूड़ा ही बिकवाया जाएगा, इसके ज़्यादा चांसेस हैं। तो मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। और यही चीज़ें दोस्तों आपके साथ शेयर करनी थी। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम सर का एक नया क्वेश्चन लेंगे, उसके ऊपर हम दोबारा से बात करेंगे आपके सामने। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।